आज दिल्ली में देवी बसेस के फ्लीट को फ्लैग ऑफ किया है। हमारे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देखिए, ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड बसेस हैं, इंटरकनेक्टर बसें हैं, 100% इलेक्ट्रिक बसेस, जीरो स्मोक, यानी कि कोई भी प्रदूषण नहीं होगा इन बसों का के चलने से। और तकरीबन 400 ऐसी ईवी बसेस को आज फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि साल के अंत तक 2000 और ऐसी ही बसें दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए दिखाई देंगी। गाड़ी इस बस के ठीक अंदर आपको केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिखाई देंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली मंत्रिमंडल के कई सारे लोग हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी हैं हमारे साथ, पंकज सिंह। इस वक्त सर 400 बसों की जो फ्लीट आप लॉन्च कर रहे हैं, एक तो कितने लोग इसमें अकोमोडेट होंगे और प्राइमरी फोकस क्या है? क्या इंटरकनेक्टर बसें हैं, लास्ट माइल बसें हैं, क्या है? देखिए, ये बसों को मैंने पहले भी अपने स्पीच में बोला, जो 9 मीटर की बसें हैं वो मेट्रो टू मेट्रो इंटरकनेक्टर हम रखेंगे और बाकी बसों को हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। जो बसें हमारी सीएनजी में खत्म हो रही हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं कि उससे पॉल्यूशन की जो दबाव है वो कम हो। और जो 9 मीटर की हमारी बसें हैं वो मेट्रो टू मेट्रो जहां तक बसें नहीं पहुंच पा रही, लास्ट माइल इंटरकनेक्टर तक वो बसें पहुंचेंगी। कई समय से जो मांग थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, दिल्ली में बहुत ज्यादा बॉटलनेक समस्या थी, उससे अब निजात हो जाएगा इस पर्टिकुलर फ्लीट। 100% दिल्ली को पॉल्यूशन इंटरकनेक्टेड पोजीशन तक पहुंचाने का, चाहे वो दिल्ली देहात हो, चाहे वो ट्रांस जमुना हो, चाहे वो क्लस्टर हो, हमारी देवी बसें हर जगह पहुंचेगी। तो दिल्ली सरकार के मंत्री, पर्यावरण मंत्री दावा कर रहे हैं कि मेट्रो टू मेट्रो कनेक्टिविटी जो है, खासतौर पे दिल्ली में ट्रांसपोर्ट को लेकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब सरकार की ये उम्मीद है कि देवी बस फ्लीट के थ्रू न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली बल्कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी चैलेंज जो है उसको पूरा किया जाएगा। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मैम, ईवी बस आपने आज फ्लीट लॉन्च की है, पहले की ईवी बस के फ्लीट से क्या डिफरेंस है? देखिए, ये ईवी बस जो है दिल्ली के लिए एक बेहतरी लेकर के आने वाली है। एक पॉल्यूशन फ्री सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का पूरा हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, जहाँ की सारी सुविधाओं से लैस ये बस है। इसमें आप कैमरा भी है, इसमें पैनिक बटन भी है, इसमें लो फ्लोर होने के कारण बहुत आराम से चढ़ा और उतरा जा सकता है। इसमें लेडीज रिजर्व सीट्स भी हमने दी है और महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो दिल्ली की सड़कों पे इन बसों का आना अपने आप में एक बहुत राहत का काम है, जबकि पूरी तरीके से कमी है बसेस की दिल्ली में। हमने टारगेट लिया है कि अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके आएंगे और ये पहली सौगात है दिल्ली की जनता को हमारी सरकार की ओर से। 2 दशकों से ये बात लगातार कही जा रही थी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बॉटलनेक है, उसको रिजॉल्व करने के कई सारे दावे किए गए, तो क्या वो रिजोल्यूशन देवी के फॉर्म में आता हुआ दिखता है? 100% आएगा, क्योंकि हमने पूरी तरीके से इसको प्लान किया है। अभी 2080 बसेस का ऑर्डर हमारी ओर से प्लेस है, उसकी लगातार सप्लाई हमें मिल रही है और ये पहली 400 बसें हम जनता को सौंप रहे हैं और तुरंत अगला लॉट जनता को दिया जाएगा। एक सवाल कास्ट सेंसस को लेके विपक्ष ये दावा कर रहा है, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। ईवी बसेस पे हमें रहना चाहिए। आज इतना सुंदर ये मॉल है और सारे जनता के हित में काम दिल्ली सरकार कर रही है। राहुल गांधी जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट लेने की और विपक्ष की तरफ क्रेडिट लेंगे राहुल गांधी, उनकी प्रेशर। राहुल गांधी तो अपनी कांग्रेस पार्टी का ही को क्रेडिट नहीं आज तक ले पाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है 2024 में, उन्होंने कहा ये राहुल गांधी और गांधी परिवार को तो बीमारी है। उनको तो लगता है कि हर चीज उनके नाम से होनी चाहिए। उनका तो बाथरूम बने तो भी उनका नाम वहां लिखा जाना चाहिए, स्टेडियम बने तो भी लिखा जाना चाहिए, क्लासरूम बने तो भी गांधी परिवार का। तो ये बीमारी से हैं, वो ग्रस्त हैं इस बीमारी से। एक बीमारी का तो दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने इलाज निकाला था, इसलिए तो उनको घर बिठा रखा है। अभी भी इस बीमारी से ठीक नहीं होगी तो अगली बार और छोटा करके दिल्ली के और देश के लोग उनको भेजेंगे। आखिर में सर, अब विपक्ष जो है पहलगाम हमले के बाद बहुत कड़े एक्शन की मांग कर रहा है और पीए को जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस लेने के लिए भी मांग शुरू हो गई है, चाहे वो असद ओवैसी हो या फिर आपके। ये पीओके को वापस लेना ये भारत की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये 70 साल तक जिन्होंने दिया था ये इसमें वो भी बोल रहे हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस भी बोलेगी। जिन्होंने पीओके को देने का काम किया आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी वापस लें, मोदी जी वापस लेंगे,
लेकिन हम देश को यह भी बताना चाहते हैं, देने का काम तुमने पाप किया था, जिस पाप को गांधी परिवार ने किया था उस पाप को धोने का काम भी मेरे देश के प्रधानमंत्री। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके दशकों से कई सारे दावे किए जा रहे हैं और इनमें से कई सारे धरातल पर भी देखने को मिले, लेकिन चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार हो या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार, ट्रांसपोर्ट एक वीक डिपार्टमेंट माना जाता था और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ा सवाल होता था। खास तौर पे जब मोहल्लों से आप दफ्तरों के लिए निकलते हैं, मेट्रो तक जाना एक चैलेंज है, दो मोहल्लों के बीच की कनेक्टिविटी एक चैलेंज है और महिलाओं को इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आखिर में अगर आप मान लीजिए एक सैटेलाइट इलाका दिल्ली का बुराड़ी से पार कहीं मेट्रो से उतर भी जाते हैं या गाड़ी से कहीं ड्रॉप ले लेते हैं, फिर वहां से घर तक का सफर कैसे तय होगा, यह सवाल बना रहता। तो ऐसे में ई रिक्शा या फिर प्राइवेटली ओन्ड जो छोटी बसें हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, उन बसों के सहारे दिल्ली वालों की जिंदगी अब तक चलती थी। लेकिन फिलहाल अगर आप अपने घर से अपने घर तक या दूसरे मोहल्ले तक जाना चाहते हैं तो इस तरह की बसें दिल्ली की सड़कों पर अब चलती हुई दिखाई देंगी। इसको देवी नाम दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देवी बस फ्लीट को लॉन्च किया। 400 बसें आज लॉन्च की गई है। जिस सीट पे मैं अभी बैठा हूं, ये असल में 6 सीट्स ऐसी हैं इस बस के अंदर जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। कुल मिला के 23 सीटें हैं। जो हरी वाली सीटें हैं इस पे कोई भी व्यक्ति यानी कि महिला, पुरुष, बुजुर्ग कोई भी आके बैठ सकता है, लेकिन जो पिंक सीट्स हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और साथ ही जो महिलाएं हैं उनके लिए कम्यूट फ्री होगा। यहां आप इंडिकेशन देख सकते हैं। ये जो 2 सीट्स हैं असल में जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या कोई चैलेंजेस है फिजिकली, उनके लिए रिजर्व्ड है। अगर आप व्हील चेयर से आ रहे हैं मान लीजिए, तो उसके लिए भी इसको उपयुक्त बनाया गया है कि व्हील चेयर भी बस के ऊपर लाई जा सके और ये पूरा जो एरिया है व्हील चेयर के लिए ही स्पेसिफाइड कर रखा गया है। साथ ही आप ये कन्वर्टेबल बेंच किस्म का सामान है, उसकी यूटिलिटी देखनी है। लेकिन फायर की स्थिति में क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। अब सवाल उठता है पैनिक बटन अगर आपको अचानक से गाड़ी में कुछ गड़बड़ी लगती है, कोई स्थिति खराब हो रही है, हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो फिर क्या करें। पैनिक बटन्स इंस्टॉल्ड हैं, ये देख सकते हैं। प्रेस ओनली इन इमरजेंसी, SOS का नाम दिया गया है और लगभग हर सीट के साथ इन पैनिक बटन्स को इंस्टॉल किया गया है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं टेम्परेचर की वजह से EV बसेस हैं और आमतौर पे भी जो व्हीकल होता है उसको हर इमरजेंसी के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। अगर बस में लॉक हो जाए, दरवाजे लॉक हो जाए और इमरजेंसी सिचुएशन है, आग लगने की स्थिति है, तो लोग बाहर कैसे जाएंगे, उसके लिए बाकायदा हैमर इंस्टॉल किया गया, हथौड़ियों को लगाया गया है। ये भी तकरीबन हर विंडो पेन के साथ हैमर्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि इमरजेंसी के सिचुएशन में इनका इस्तेमाल करके जो कम्यूटर्स हैं वो निकल सके। साथ ही एक और तस्वीर, ये ड्राइवर की सीट है और साथ में यहां पे आपको डिजिटल पैनल दिखाई देगा जिसमें रूट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस रूट पे ये बस चलेगी, कहां जाना है, कौन सा स्टॉप होगा, ये सारे रिफ्लेक्शंस यहां पे दिखाई देंगे। फर्स्ट एड किट है, किसी आम बस की तरह यहां पे फर्स्ट एड किट जो है वो दिखाई देगा। साथ ही जो अलार्म है वो है फायर अलार्म और CCTV कैमरा, यानी कि सिक्योरिटी के लिए और खासतौर पे महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से जब आपके पास CCTV कैमरा होता है तो थेफ्ट जैसी समस्याएं या जो ईव टीजिंग, स्टॉकिंग जैसे मामले दिखाई देते हैं, उस पे भी एजेंसियों को, पुलिस को काम करने में बहुत आसानी होती है। क्राइम ओवरऑल भी रोकने में CCTV कैमराज आपको बहुत मदद करता है। अगर बस ड्राइवर को कोई अनाउंसमेंट करना है तो उसके लिए बाकायदा PA सिस्टम भी यहां पे लगाया गया, यानी कि बस स्टॉप्स का इंटीमेशन हो या कोई और रूट का चेंज है या फिर कोई और अनाउंसमेंट है, तो इस PA सिस्टम का इस्तेमाल करके, अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके बाकायदा ड्राइवर पैसेंजर्स को बता सकते हैं। यहां मेरे ठीक पीछे आपको एक पेन दिखाई देगा, डिजिटल पेन है, पैनल है। इस पे जो बस स्टॉप्स हैं उनका नाम आता जाएगा, तो ताकि अगर आप बातचीत में थोड़े खो गए हैं
आपका स्टॉप आने वाला है तो यहां नाम पढ़ के आपको पता चल सकता है कि आपका स्टॉप पहुंच चुका है। असल में ये क्या बसें लंबे रूट पे चलेंगी? नहीं, उसके लिए डीटीसी का रेगुलर फ्लीट है। देवी बसेस असल में इंटरकनेक्टर है। दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर देवी बनाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और ऐसे में नाम का भी एक तरह से सही तरीके से ट्वीक किया गया, इस्तेमाल किया गया है ताकि एक रिफ्लेक्शन महिला लीडरशिप की भी देखने को मिले। तो असल में बसें करेंगी क्या? मेट्रो टू मेट्रो कनेक्टिविटी उसको फिक्स करेगी। आखिरी जो मेट्रो स्टेशन है उससे मोहल्ले की कनेक्टिविटी उसको फिक्स करेगी। कुल मिला के पिछले 2 दशकों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज दिल्ली में बना हुआ था। उस चैलेंज से निजात पाने के लिए देवी इनिशिएटिव का इस्तेमाल किया गया। 400 बसों का फ्लीट इस वक्त दिल्ली में सड़कों पे उतारा जा रहा है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि तकरीबन 2800 ऐसी बसें तैयार होंगी। आंखें में चलते चलते हम आपको और समझाते हैं कि ये बसें किस तरह से अलग हैं रेगुलर डीटीसी बसेस से। अगर आप देखेंगे जो चौड़ाई है यहाँ पे वो बस की काफी रेगुलर डीटीसी बसेस से कम है। मैं दूसरा कदम लूंगा और तीसरा लगभग चौथे कदम तक ये जो बस की विड्थ है वो खत्म हो जाती है। सीट्स जो है वो थोड़ी कम चौड़ी हैं अगर आप रेगुलर डीटीसी बसेस के बनस्पत इसको कंपेयर करेंगे तो। यानी कि विड्थ इसकी इसलिए कम रखी गई है क्योंकि इसे मेन सड़कों से होते हुए तो जाना है, लेकिन मेन टारगेट है पतली गलियों से इन बसेस को निकलना। आप देखिए एक फ्लीट अभी जो बसेस का फ्लीट है यहां से निकल रहा है तो आपको विड्थ से भी अंदाजा लगेगा कि कैसे जो थोड़ी कनेक्टिंग लेन्स होती हैं दिल्ली में, मोहल्ले की सड़कें आप मानिए, मोहल्ला बस समझ लीजिए इसको एक तरह से, उसमें मददगार होंगी ये बसें क्योंकि इनकी विड्थ कम है और लंबाई भी कम है। तो जो टर्न्स होते हैं उन टर्न्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। बस की लंबाई और चौड़ाई दोनों को छोटा किया गया है। 23 टोटल सीट्स हैं, 6 महिलाओं के लिए रिजर्व है, 2 फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व है और ईवी 100% ईवी बसेस हैं। यानी कि पूरा का पूरा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इलेक्ट्रिक होगा। जीरो स्मोक कहा जा रहा है, पोल्यूशन नहीं होगा। तो पोल्यूशन की भी समस्या से निजात पाने के लिए, वेहिकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए माना जा रहा है कि आमतौर पे दुनिया भर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स काफी सक्सेसफुल रहे। तो दिल्ली में भी जब देवी बसेस की फ्लीट फुल पावर से, फुल स्ट्रेंथ में दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देगी 1 साल के अंदर अंदर, तो तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। हाँ, ये पहला फ्लीट है जिसको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फ्लैग ऑफ किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह की और बसेस, यानी कि जैसे ही फ्लीट्स तैयार होती जाएंगी उनको सड़कों पे उतारने का काम शुरू किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी डीकंजेशन किया जाए, लोगों का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से डिपेंडेंस धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट किया जाए, सेफ और सिक्योर जर्नी के लिए लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिल्ली में दी जाए। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।